वेलकम स्टूडेंट्स टू रूल नंबर 27 ऑफ 50 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो आज का कंसेप्ट करने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम रूल्स कर रहे थे तो रूल नंबर 12 जो है वो नंबरिंग आपकी 2 बार हो गई है। तो अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो आज जो हम कर रहे हैं वो हमारा बनता है रूल नंबर 28। रूल नंबर 12 जो है वो 2 बार मेंशन हो गया है। रूल तो डिफरेंट था बट नंबरिंग 2 बार हो गई है। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो हमारा अब जो रूल नंबर है वो कौन सा होगा? 28। क्लियर? कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें तो कंसेप्ट करने, उनको सीखना है नंबरिंग से क्या है। तो कंपैरिज़न, कंपैरिज़न सीखना है हमने आज। कंपैरिज़न का मतलब क्या है? जब हम कंपैरिज़न करते हैं तो वहाँ पे क्या सही यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ बेटर देन मी। कंपैरिज़न कर रहे हैं कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब कंपैरिज़न कर रहे हैं तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई। लेकिन हमने अभी तक ऐसा ही यूज़ किया था, यही चीज़ बोलते हैं बट इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? ही इज़ बेटर देन मी नहीं होगा। क्या होगा? ही इज़ बेटर देन आई या फिर ही इज़ बेटर देन आई एम। इसको सीखना कैसे? सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हैं, व्हेन कंपेयरिंग टू यूनिट्स ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। जब भी हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ कौन से प्रोनाउन आते हैं? सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ही का होता है हिम। शी का होता है हर। और इट का होता है इट। क्लियर? तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। तो हमें याद रखना है कि कंपैरिजन में जब भी आप दो में कंपैरिजन करेंगे तो दोनों सब्जेक्टिव होंगे। ही जिसकी बात हो रही है और आई से कंपैरिजन हो रहा है, दोनों ही कौन से प्रोनाउंस हैं? सब्जेक्टिव। क्लियर? और हमें पता है कि हमें हैबिट जो है वो ऑब्जेक्टिव यूज करने की है। बट आप याद रखिए, एग्जाम्स में अगर आपने कहीं भी ऐसे कंपैरिजन, दो कंपैरिजन में ऑब्जेक्टिव यूज कर दिया तो आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आप इस चीज को कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं इसमें दैन जरूर आता है। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं दैन जरूर आता है। तो यहाँ पे जो दैन यूज होता है वो एज अ कंजंक्शन होता है। वो एज अ कंजंक्शन यूज होता है। क्लियर? और कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो सेंटेंस को जोड़ना। तो इस कंजंक्शन के बाद, इस दैन कंजंक्शन के बाद आप जब भी कुछ लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, और सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से। तो आप याद रखिए, इस दैन के बाद हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। दैन के बाद क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। मी नहीं आएगा यहाँ, ही इज बेटर देन मी नहीं होगा, क्योंकि वो कौन सा हो जाता है? ऑब्जेक्टिव। और रीजन आपको मिल गया है। रीजन क्या है? कि दैन यहाँ जो है वो कंजंक्शन होता है। और कंजंक्शन के बाद हमेशा, आप कहीं भी कंजंक्शन लिखो, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट ही आता है पहले। क्यों? क्योंकि उसने कंजंक्शन के बाद सेंटेंस स्टार्ट होता है। सेंटेंस स्टार्ट होने का मतलब क्या है? सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से। क्लियर? सेकेंड देखिए, इसी तरह से लिखें, आई नो बेटर देन हिम। कि मैं उससे ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। किसी भी चीज़ को जानने की बात है, आई नो बेटर देन हिम, कि मुझे उससे ज़्यादा अच्छे से पता है। मेरे बीच कंपैरिजन हो रहा है और इस हिम पर्सन के बीच कंपैरिजन हो रहा है। हमने अभी सीखा, जब भी दो लोगों के बीच कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस आएंगे और दैन यहाँ है ही कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद कौन आता है? सब्जेक्ट। तो हिम नहीं, क्या लिखेंगे? ही। अब यहाँ सब्जेक्ट्स हैं तो आप इनकी वर्ब लिख सकते हो। लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही। जैसे आई एम लिखा तो भी सही है। अब इसको सिर्फ आई पे ही रख देते, ही इज बेटर देन आई, तो भी सही होता। क्लियर? बस मेन ये है कि सब्जेक्टिव होना चाहिए। आई नो बेटर देन ही। नेक्स्ट देखिए, आई एम मोर एफिशिएंट देन शी या हर। आई एम मोर एफिशिएंट देन शी या हर। मेरे बीच कंपैरिजन हो रहा है, एक दूसरी लड़की है उसके बीच कंपैरिजन हो रहा है कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है। सो जब भी दो लोगों में कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्टिव केस आते हैं, इसलिए यहाँ हर नहीं लिखेंगे, या लिखेंगे शी। नेक्स्ट, रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन रीडा। अब इसमें तो कोई मिस्टेक है ही नहीं। देखो, रोहन
मोर इंटेलिजेंट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, किससे? रीना से। कंपैरेटिव डिग्री आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम लिख दिए, नाउन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोनाउंस में हम गलती कर देते हैं। अब देखिए, अगर इसी सेंटेंस को प्रोनाउंस के साथ लिखना है, तो अब रोहन की जगह क्या लिखेंगे? ही। रोहन की जगह क्या लिखेंगे? ही इज मोर इंटेलिजेंट देन। तो अब रीना की जगह क्या लिखेंगे? अभी हमने सीखा दो लोगों में कंपैरिजन हो तो कौन से आएंगे? सब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं। तो यहाँ पे हर नहीं आएगा, क्या लिखेंगे? शी। ही इज मोर इंटेलिजेंट दैन शी। बार बार बोल रही हूँ, याद रखिए, जब भी दो लोगों में कंपैरिजन होगा तो दोनों ही केस जो है वो कौन से आएंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। हैबिट हमें ऑब्जेक्टिव यूज करने की है, लेकिन उसे छोड़नी है क्योंकि एग्जाम में हमें अपने मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाने हैं। तो याद रखिए, दो लोगों के कंपैरिजन में हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आएंगे। रीजन आपको मिल गया है कि दैन जो इनमें आता है वो कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन के बाद हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है क्योंकि सेंटेंस उसी से स्टार्ट होगा। क्लियर? सो इसे रिवाइज करिए एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।